jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलत अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नम्स एमडी कैट 2025 के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिली हैं, जो कुछ आज उन्होंने अनाउंस किया है रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ एमसीक्यूज, सिलेबस के अंदर जो चेंजेस देखने को मिली है और बाकी जितनी भी डिटेल्स हमें बताई गई हैं नम्स के हवाले से, जो भी उसका रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है, तरीकाकार जो है, वो सारा कुछ आपके साथ आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम उनके रजिस्ट्रेशन जो शेड्यूल है अगर हम उसको डिस्कस करें तो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट जो है वो 30 जून यानी मंडे से होगा, और इसके अलावा जो आपकी रजिस्ट्रेशन की एंडिंग डेट है दैट इज 21 जुलाई 2025, वो भी मंडे को आपकी आएगी और ये आपके पास तकरीबन 20-21 दिन होंगे कि आप अपने एग्जाम के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी को इंक्रीज करके फ्रॉम 4500 द लास्ट ईयर उसको इंक्रीज करके 6000 रुपये कर दिया गया, तो 6000 रुपीज आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फी होगी। एंड द डेट ऑफ एग्जाम दैट विल बी 14 सितंबर 2025, 14 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। हमें ये भी सुनने को मिला है कि जी आपका जो एमडी कैट होना है वो एंड ऑफ सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली होगा, स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में। नम्स का एग्जाम भी जो है वो 1-2 हफ्ते पहले या बाद में ही होता है एमडी कैट के, तो 14 सितंबर को आपका नम्स का एग्जाम जो है उसकी डेट आ गई है, फी भी आ गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होनी है, एंड कब होनी है, वो भी आ गई है। ये आपको रेगुलर फी के बारे में बता दिया। और ये पाकिस्तान के अंदर अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके लिए पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों की 7000 फीस होगी जो लेट अपनी सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सेंटर्स में जिन्होंने अपीयर होना है उन बच्चों की जो एग्जाम की फीस है वो 36,000 रुपये है, और अगर वो इसको लेट सबमिट करवाएंगे तो उनकी जो है ये 46,000 रुपीज़ जो है उनकी फी होगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एक बहुत बड़ा धचका बच्चों को देखने को मिला है एंड द चेंज जो कि सिलेबस के हवाले से बच्चों को देखने को मिला है। एमडी कैट का जब आपका ये आया था, अनाउंस हुआ था सिलेबस वगैरह, तो उसमें किंगडम एनिमेलिया और प्लांट से रिलेटेड चीजें भी थी उनको रिमूव कर दिया गया था। बच्चों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला था कि वाह जी वाह यार, हमें बड़ा सुकून मिल गया, किंगडम एनिमेलिया ने फाइनली हमारी जान छोड़ दी है। हाउएवर अगर हम लोग बात करें नम्स के एमडी कैट 2025 सिलेबस के, तो इसके अंदर 4 चीजें जो है उनकी एडिशन हुई है बायोलॉजी के अंदर, और वही सब कुछ जो है सिचुएशन बन गई है जो पहले पीएमडीसी एमडी कैट 2024 की थी, वही सिलेबस आप समझ लें कि उठा के उन्होंने नम्स का कर दिया है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड हो गए हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जो इंक्लूड कर दिया गया है, चैप्टर एनिमेलिया जो है किंगडम एनिमेलिया उसका चैप्टर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन नम्स उसको ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप नम्स देने का सोच रहे थे और आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे तो चाहते ना चाहते अब आपको जो है वो किंगडम एनिमेलिया करना ही पड़ेगा नम्स के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो है वो एनिमेलिया को भी ऐड कर दिया गया। इसके अलावा प्लांट्स के जो टॉपिक्स हैं, जो कि चैप्टर्स हैं ट्रांसपोर्ट एंड डाइजेशन के, जो कि अगेन आपके एमडी कैट से निकाल दिए गए थे, वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यानी पीएमडीसी एमडी कैट 2024 का सिलेबस ही नम्स एमडी कैट 2025 का सिलेबस जो है तकरीबन अब बन चुका है। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस बच्चों को मैं जरूर देना चाहूंगा जो कि किंगडम एनिमेलिया को देख के परेशान हो गए होंगे, कि पहली बात तो ये है कि आपका जो मेन फोकस और प्रायोरिटी है दैट शुड बी ऑन योर एमडी कैट। उसमें अगर किंगडम एनिमेलिया नहीं है तो चले एक चीज तो आपको सुकून मिल रहा है। दूसरा ये है कि आप चूंकि अगर आपने नम्स का एग्जाम देना और उसकी प्रॉपर तैयारी करिए तो किंगडम एनिमेलिया तो आपको करना पड़ेगा। तो आप ऐसे करेंगे, देखिए एक चैप्टर है तो इससे क्या डरना है, ये क्या ही से खौफ खाना है। आप डेली का जो है एक फाइलम या हाफ फाइलम जो है करते रहें, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प आउट करेगा। क्या पता एमडी कैट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए और उसमें आपका जो किंगडम एनिमेलिया आ जाए वो आपको जो है बचा जाए। नम्स के लिए भी तैयारी करनी तो है, तो आप डेली का कोशिश करें कि एक फाइलम या हाफ फाइलम जो है वो करते रहें, और बजाय कि आप जो है डेली का जो है तकरीबन आधा घंटा जो है इसको दे दें, ताकि आपका जो एनिमेलिया साथ साथ कवर हो जाए और वो जो टेंशन का समा बना हुआ है कि किंगडम एनिमेलिया आगे क्या होगा, आप लोग उसको भी आराम से कवर कर सकें। साथ ही साथ अगर आप बेहतरीन प्रिपरेशन चाहते हैं एमडी कैट की या नम्स की, तो उसके लिए आप हमारी अकेडमी में डेक्सल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नम्स के पास पेपर्स को देखना चाहते हैं, नम्स की प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए भी अगर आप हमारी बुक्स को ऑर्डर करना चाहें तो उसके लिए भी आपको जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो उन्होंने आपका ये जो एक पूरा नोटिस निकाला और उसके अंदर जो डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, सबसे पहले तो उन्होंने वो कॉलेजेस मेंशन किए हुए हैं जो कि नम्स के अंडर आते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसकी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं। इसके अलावा उन्होंने डेट जो है उसको मेंशन कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये टेस्ट देना जो है मैंडेटरी है, यानी नम्स का एग्जाम देना आपके लिए मैंडेटरी अगर आपने एडमिशन लेना है इन गिवन कॉलेजेस में। एमडी कैट 2025 देना इज नॉट नेसेसरी फॉर दीज कॉलेजेस। वैसे अगर आपने अप्लाई करना यूएचएस वगैरह के अंदर तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा उन्होंने इस लिस्ट के अलावा जो है वो आपको पूरा वो एग्जाम का शेड्यूल दिया हुआ है, और ये उन्होंने बताया है कि जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा एट द सेम टाइम एट ऑल लोकल एग्जाम सेंटर्स एट 10 AM, यानी सुबह 10 बजे आपका जो है ये एग्जाम 14 सितंबर को जो कंडक्ट होगा। एंड जो आपका जो टाइम है इंटरनेशनल सेंटर्स वाले बच्चों के लिए वो उनके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। इसके अलावा जो बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आपके पास सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी, डुअल नेशनल, फॉरेन नेशनल, ये सारे जो है नम्स एमडी कैट 2025 में अपीयर हो सकते हैं। एफएससी, एचसीसी, एचएसएससी, ए लेवल्स, 12th ग्रेड, ये सारे बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नम्स एमडी कैट के लिए। और
इसके अलावा उन्होंने जो है फिर डिटेल में बताया हुआ है कि आपके जो स्टेशन है वो कहाँ पे होंगे। आईसीटी में इस्लामाबाद के अंदर आपका टेस्ट होगा, पंजाब में भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, सिंध में हैदराबाद, कराची, पन्नू, अकील, केपीके में एबटाबाद, डीआई खान, पेशावर, एजेके में मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान में कोयटा एंड इंटरनेशनल आपका जो सेंटर है वो एक ही है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। और उन्होंने कहा है कि आपने इनमें जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने इनमें से कोई 2 सिटीज़ जो हैं उनको सिलेक्ट करना है और वो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो है फिर वो जहाँ पे जगह होगी आपको एडजस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी लाहौर एंड सेकंड प्रायोरिटी पे आपने जो शेखुपुरा या किसी ऐसी सिटी को रखना है जो कि लाहौर के करीब करीब ही कहीं पे हो और आपके लिए आना जाना वहाँ पे ईजी हो। अगर हम पैटर्न की बात कर लें एग्जाम के तो उन्होंने ये बताया है कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं एज ऑल ईयर्स, पहले भी इस तरह ही होता है। पार्ट ए में आपका आ जाता है 150 आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे पार्ट ए के अंदर, जिसके लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट दिए जाएंगे और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स 150 एमसीक्यूज, 2 घंटा 45 मिनट होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने ठीक ऑप्शन जो उसको सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल आपका जो टेस्ट आ जाता है पार्ट बी आ जाता है, उसके अंदर आपके पास जो 50 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसमें आपके पास जो है वो 15 मिनट्स आपके पास होंगे। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई नहीं होगी और बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको नम्स की वेबसाइट से मिल जाएंगी और जो भी चीज़ें अभी तक हमें हासिल हो चुकी हैं वो आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम इंशाल्लाह शेयर भी कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सिलेबस और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारा कुछ है। अगर हम थोड़ा सा दोबारा मजीद डिटेल में आ जाएं कि हमें आज उन्होंने इसके अलावा क्या क्या चीज़ें और बताई हुई हैं एग्जाम के बारे में, तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लिया, अप्लाई करने का तरीका उन्होंने अपनी वेबसाइट पर शो कर दिया। अलबत्ता पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ, पोर्टल जो है वो कल ओपन होगा। उन्होंने बता दिया कि आपने अपना पूरा नाम डालना है, नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए और वही होनी चाहिए जो कि आपके रिजल्ट कार्ड्स के ऊपर मेंशन्ड है। फंक्शनल ईमेल का होना बड़ा जरूरी है, कंट्री कोड, वैलिड करेक्ट फोन नंबर आपके पास होना चाहिए और आपने रजिस्टर कर लेना है। उसके अलावा आपने जो वो टेस्ट कंट्री को सिलेक्ट करना है और टेस्ट कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपके जो डिजायर्ड जो भी सेंटर आपने चूज करने हैं वो कर लिए, आपने फी जो है वो पे करनी है ऑनलाइन। फिर इसके अलावा आपने जो है वो अपनी सीएनआईसी की इमेजेस और प्रोफाइल की जो इमेजेस वगैरह जो उन्होंने बताई नहीं है वो आपने अपलोड करनी है। और उन्होंने बताया कि आपने जो पासपोर्ट साइज इमेज है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ करनी है, सेल्फीज आर नॉट अलाउड, अनप्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आर नॉट अलाउड। आपके पास सीएनआईसी, बी फॉर्म, एनआईसीओपी, पासपोर्ट और इसके अलावा जो है ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। इनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, ये भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है। साथ ही साथ इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आपने जो है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो उसको अपडेट करना है, जो सेंटर्स आपके हैं, कितने आपके मार्क्स हैं, सारा जो भी हिसाब किताब है सेव सूफ करके अल्टीमेटली आपने जो अपनी उसको जो है वो सबमिट करवा देना, जो आपकी एप्लीकेशन वाला जो फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम मजीद चीज़ों को देख लें तो उसमें इन्होंने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो ये हैं कि आपका जो एग्जाम का अगर हम पैटर्न एक दफ़ा देख लें और हम ज़रा डिटेल के साथ ये अगर एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और आपका जो एग्जाम पैटर्न कितना है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हैं, तो वो हमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि पेपर 1 इसमें वही पार्ट ए पार्ट बी, वो आपको टाइमिंग भी बता दी कि उसमें होना क्या है। पासिंग परसेंटेज फॉर मेडिकल कॉलेज जो है वो 55%, डेंटल कॉलेज जो है 50%, बायोलॉजी के 65 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 40, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 15 और साइकोलॉजिकल टेस्ट का आपको पहले बता दिया। इसके अलावा डिफिकल्टी लेवल उन्होंने बता दिया कि इजी जो है वो 15%, मॉडरेट जो है वो 70%, हार्ड जो 15% आपके होंगे। इसके अलावा आपका आ जाता है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर 70% क्वेश्चंस रिकॉल बेस्ड होंगे, 30% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। इसके बाद अगर हम आ जाए तो आपके पास जो है पेपर 1 के अंदर जो आपके पास एमसीक्यूज उसमें 4 ऑप्शंस होंगी और उसमें एक बेस्ट आंसर होगा जिसका आप जवाब देंगे तो आपको उसका मार्क मिलेगा। जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें आपके पास जो है 7 ऑप्शंस होंगी एक सवाल के लिए और उसमें एक बेस्ट ऑप्शन होगी और अगर आप चूज करेंगे तो उसका आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सिलेबस के अंदर कंटेंट लिस्ट दी हुई है, सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स हैं, सब कुछ गिवन उन्होंने, ईच एंड एवरीथिंग, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सारा कुछ दिया हुआ है ताकि जब आप तैयारी करें तो आपको जो है इजीली उसको कर सके और आपको कोई डिफिकल्टी या कोई मसला मसाइल जो है वो फेस करने को ना मिले और आप इजीली उसको कर सके। तो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी आप कोई चीज़ आपकी कंफ्यूजन है, कोई चीज़ मिसिंग है तो आप जरूर पूछेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो का फायदा होगा। तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।